बच्चों आज बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर आज आपको पढ़ना है सब्जेक्ट साइंस। सुधाकर सर लेकर आए आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को सिलेबस में जो है साइंस में जो है चैप्टर है विद्युत धारा पढ़ना आप लोग को है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। तो सबसे पहले आप बच्चों देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए विद्युत धारा सबसे पहले देखेंगे आप इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो गया विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर इसको डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इसका देखेंगे विद्युत धारा को I से डिफाइन किया जाता है, यानी विद्युत धारा का सिंबल होता है I बराबर होता है Q/T। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए I से क्या होता है, धारा होता है, Q से क्या होता है, प्रवाहित आवेश होता है, प्रवाहित आवेश होता है, और T से क्या होता है, समय होता है। इसका फॉर्मूला होगा। जैसे बच्चों परीक्षा में क्या पूछा जाता है, पूछ देगा जैसे कि विद्युत धारा क्या होता है, उसका डिफाइन करिए और उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी विद्युत धारा I बराबर Q/T, Q/T, यानी इसका Q से क्या हो गया, प्रवाहित आवेश, T से क्या हो गया, समय हो गया। और इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ दिया गया कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है। देखिए इसका मात्रा क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे I बराबर होता है Q/T। अब इसमें देखिए Q क्या है, प्रवाहित आवेश है, इसका मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा होता है कूलॉम होता है, आवेश का मात्रा कूलॉम होता है, और समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो धारा का मात्रा क्या हो गया, कूलॉम प्रति सेकेंड, कूलॉम प्रति सेकेंड, इसका सिंबल होता है कूलॉम प्रति सेकेंड। और इसका एक मात्रक और होता है, जान जाएंगे धारा का मात्रक एक और होता है एम्पियर। धारा का मात्रक एक होता है SI मात्रक होता है इसका, इसको बोलते हैं SI मात्रक, इसका होता है एम्पियर होता है, एम्पियर दोनों आप लोग कर सकते हैं। I होता है Q/T, इसके बराबर कूलॉम प्रति सेकेंड। Q का मात्रक होता है प्रवाहित आवेश, इसका कितना हो गया पर कूलॉम प्रति सेकेंड हो गया। अब एक मात्रक इसका और होता है SI मात्रक होता है एम्पियर होता है। दोनों आप लोग बोल सकते हैं, कूलॉम प्रति सेकेंड बोल सकते हैं और धारा का मात्रक एम्पियर हो सकता है। इसके बाद देखेंगे एम्पियर जो दिया गया है, एम्पियर क्या होता है, इसको देखिए डिफाइन करते हैं आप लोग को एम्पियर। ये सब परीक्षा में आप लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चन में एक नंबर से क्वेश्चन जो है उत्तर किया जाता है। तो इसके बाद देखिए एक एम्पियर क्या होता है, एक डेफिनेशन परीक्षा में भी पूछा जाता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन में। एक एम्पियर क्या होता है, देखिए एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में 2 × 10⁻⁷ मीटर का वर्ग प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का उत्पन्न होता है, उसे एक एम्पियर कहते हैं। यानी एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो वायु या निर्वात में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो है उत्पन्न करता है, वह एक एम्पियर का होता है। इसका डेफिनेशन हो गया। इसके बाद देखिए आप लोग, इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा देख लीजिए विद्युत धारा। विद्युत जैसे इलेक्ट्रिक होता है ना विद्युत। इसके बाद देखिए आपको बता रहा है विद्युत इलेक्ट्रिक कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत बच्चों विद्युत जो है आप लोग देखते होंगे स्टार्टिंग में जो है विद्युत कैसे उत्पन्न होता है। जैसे आजकल देखते होंगे इसे लकड़ी होता है, कोयला हुआ, जल हुआ, इन सब चीजों से जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे समुद्र में जो है बहुत बड़े जो बांध होते हैं, रिहंद बांध, भाखड़ा, नांगल बांध होता है, उसमें जो जल जो है बहुत तेजी से जाता है, बहुत तेजी से फ्लो होता है, उससे भी जो है हम लोग इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं। और जैसे देखते हैं लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, कोयला जैसे आप लोग देखते होंगे कोयला जो है ट्रेन में उपयोग किया जाता है, उससे भी जो है इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया
जाता है। जैसे मान लीजिए बहता हुआ जो जल होता है, बहता हुआ जल है, और इसमें जो है आप लोग देखते होंगे जो बहुत तेजी से जो जल बहता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यांत्रिक ऊर्जा को जो है किसमें कन्वर्ट किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे विद्युत जो है उत्पन्न किया जाता है। बहता हुआ जल है, कोयला है, लकड़ी हुआ, ये सब जो चीजें जो है इससे मतलब हमको जो है कन्वर्ट करके जो है विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे जो है विद्युत के बाद आप लोग एक और डिफिनेशन देखेंगे इसमें, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होता है, विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता क्या होती है इसमें देखेंगे। देखिए विद्युत धारा की तीव्रता का डिफिनेशन क्या होता है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर की समय की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। यानी विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश की प्रवाह की समय की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो गया विद्युत धारा की तीव्रता, इसको डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद देखेंगे आप लोग थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक में 2-4 पॉइंट इसमें और है। जैसे देखिए यहाँ पे इसके बाद देखेंगे आप लोग विभवांतर इसमें होता है, विभवांतर। इसमें देखिए विभवांतर को V से डिफाइन किया जाता है, V, और V बराबर होता है W/Q। इसका मतलब फार्मूला होता है V बराबर W/Q। अब देखिए V से क्या होता है, विभवांतर होता है, W से कार्य होता है, और Q से क्या होता है, आवेश होता है। यानी कार्य बटे आवेश की दर को क्या कहते हैं, विभवांतर का डिफिनेशन आप लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे मान लीजिए बोल दिया गया विभवांतर का मात्रक क्या होता है, इसको मात्रक निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले इसका यूज करेंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, देखिए V बराबर होता है, पहले W/Q लिखेंगे, और उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और Q से क्या होता है, आवेश होता है, इसका मात्रक कूलॉम होता है, कूलॉम। इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलॉम, इसको कर सकते हैं जूल प्रति कूलॉम, ये इसका मात्रक हो गया। और इसका एक मात्रक और होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक जो है इसका एक और मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक बोल सकते हैं। एक मात्रक इसका होता है वोल्ट होता है, ये जो ज्यादा यूज किया करते हैं, जैसे कोई सवाल आता है लगाने के लिए तो विभवांतर का मात्रक क्या यूज करते हैं, वोल्ट होता है, और इसका एक मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम होता है। ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं। इसको V का फार्मूला होता है, और V का मात्रक क्या होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें और देखेंगे आप लोग, ये सब थोड़ा पॉइंट इसमें दिया गया है विद्युत में। इसके बाद देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को देखिए इसको R से डिफाइन किया जाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। अब इसमें देखिए से पूर्णता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। बच्चों इसको आप लोग सूत्र को याद करना पड़ेगा। प्रतिरोध R होता है V/I होता है, V/I, ये इसका फार्मूला हो जाता है प्रतिरोध का। अब जैसे पूछ दिया गया कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसके नीचे पूछ दिया गया क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक तो क्या होता है, ओम होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब देखिए इसके सूत्र जो होता है R V/I, इसे अगर निकालेंगे तो V का मात्रक क्या होता है, V का मात्रक होता है वोल्ट होता है, वोल्ट, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका दो मात्रक होता है बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, और एक का मात्रक इसका हो गया ओम इसका होता है। इसके बाद बच्चों इसके बाद देखिए जैसे आपको बताया था इसमें प्रतिरोध R V/I होता है, इसमें से आप लोग को 3 फार्मूला बनता है। आप देखिए इसमें से जो है V निकालना होगा तो V क्या होता है, R × I होता है,
विभवांतर। इसके बाद देखिए आपका एक फार्मूला इसमें और बनेगा, I इक्वल टू होता है V बटे R होता है। ये सब आप लोगों का फार्मूला इसमें है। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, देखिए R से क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और V से क्या होता है, विभवांतर होता है, विभवांतर होता है। उसके बाद I से क्या होता है, धारा होता है। तो इसी प्रकार जो है देखिए पहले प्रतिरोध निकाला गया है, उसके बाद V निकाला गया है, उसके बाद I निकाला गया है। आपका कितना फार्मूला हो गया, 3 फार्मूला इसमें हो गया। R इक्वल टू V बटे I हो गया, V बराबर R इंटू I हो गया, उसके बाद I बराबर V बटे R हो गया। और सबका मात्रक आप लोगों को पता ही होगा। देखिए एक बार मात्रक में यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिरोध का मात्रक जो है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये सब मात्रक आप लोग याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आता है तो उसको निकालने के लिए जो है उसका मात्रक आप लोग लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए समय आ गया, समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और इसके बाद एक हो जाता है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। ये सब चीजें जो है आपको मात्रक में इसको याद करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए इसमें एक पॉइंट इसमें आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत में ही है, लेकिन मात्रक जो है आप लोग इसको याद रखिएगा इसमें। इसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ओम का नियम ये बच्चों परीक्षा में पूछा जाता है, और यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है, ओम का नियम भी दिया गया है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, इसका आपको पहले बता देता हूँ, इसका डिफिनेशन क्या होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसके धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे ओम का नियम कहते हैं। एक बार और देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसके धारा I के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बच्चों इसको सूत्र के माध्यम से देखेंगे, V प्रोपोर्शनल I इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब इसको देखिए, इसको सूत्र के रूप में कैसे इसको यूज करेंगे। यहाँ देखिए V, जब V बराबर करेंगे जो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है ये R हो जाएगा, R इंटू I हो जाएगा। अब इसमें से आपको किसी का फार्मूला आप इसमें से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए R इक्वल टू क्या हो गया, V बटे I हो गया, अभी आप लोग बताया था। इसके बाद देखिए फिर देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। ये ओम का नियम है। अभी आप लोग बताया था कि इसका मात्रक क्या होता है, कि V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध, R से बोलते हैं प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो बाकी सबका आपको पता होगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ये सब चीजें आपका जो है मिलेगा इसमें, ओम का नियम को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आप लोगों को मस्ट है, इसको आप याद कर सकते हैं, V बराबर R इंटू I, ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। यही आप लोग का ओम का नियम है। बच्चों BTC 4th सेमेस्टर में जो है आप लोग नेक्स्ट डे लेकर आएंगे मेंडली की आवर स्टडी, इसको आप लोग घर से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे, मेंडली की आवर स्टडी। मेंडली की आवर स्टडी नेक्स्ट डे आपको पढ़ाऊंगा, मेंडली की आवर स्टडी। थैंक्स।